पेट्रोल पंप पर वो लंबी लाइनें, लगातार बढ़ती कीमतें और हवा में घुलता वो जाने पहचाने धुएं का एहसास। सच कहूं तो हम सब इन चीजों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सब बहुत जल्द सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाए। जी हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने का हमारा जो पुराना तरीका है ना, वो अब बहुत तेजी से बदल रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब भविष्य की कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। वे बिल्कुल आज की वास्तविकता बन चुकी हैं और सड़कों पर दौड़ रही हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इसी बड़े बदलाव की गहराई में जाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ये पूरी ईवी क्रांति सिर्फ पहियों पर रखी एक बैटरी से कहीं अधिक क्यों है। अब अक्सर ये बहुत जोर शोर से कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लंबी अवधि में काफी पैसे बचाती हैं और साथ ही हमारी धरती को भी सुरक्षित रखती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत पर वाकई खरे उतरते हैं या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। आज हम बिल्कुल इसी सवाल की तह तक जाएंगे, बिना किसी बायस के, ठोस तथ्यों और आंकड़ों की मदद से इन मॉडर्न ईवीज की असली कीमत, इनकी काम करने की क्षमता और रोजमर्रा के जीवन में इनकी उपयोगिता का पूरा गणित समझेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की पड़ताल शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं: बदलता ईवी परिदृश्य, इलेक्ट्रिक गाड़ियां काम कैसे करती हैं, चार्जिंग और दैनिक रेंज, ईवी का अर्थशास्त्र और अंत में इसका आजीवन पर्यावरणीय प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, बदलता ईवी परिदृश्य। जरा एक पल के लिए इस अंतर के बारे में सोचिए। एक तरफ वो पुराना गैस या पेट्रोल नोजल है जो दशकों से सफर का एक अटूट हिस्सा रहा है। उसकी गंध, इंजन की आवाज, वो सब हमारी यादों में बसा है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया स्लीक सा ईवी चार्जिंग प्लग। देखिए, ये बदलाव सिर्फ ऊर्जा का स्रोत बदलने के बारे में नहीं है, ये पूरी एक सदी पुराने ढांचे से खुद को अलग करने का प्रतीक है। हम एक ऐसे युग से बाहर निकल रहे हैं जहां ऊर्जा का मतलब सिर्फ जमीन से निकाला गया तेल था, और एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आधुनिक तकनीक और पावर ग्रिड मिलकर हमारे वाहनों को चला रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक बदलाव है। चलिए अब हुड के नीचे झांकते हैं और अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां काम कैसे करती हैं? इस तकनीक को लेकर ना अक्सर बहुत भ्रम रहता है। अगर हम नॉर्मल पेट्रोल या डीजल इंजन वाली गाड़ियों की बात करें तो उनमें लगभग 2000 से ज़्यादा अलग अलग घूमने और रगड़ने वाले पुर्जे होते हैं। मतलब पिस्टन, वॉल्व, क्रैंकशाफ्ट, पूरा का पूरा एक मैकेनिकल जंगल। लेकिन एक ईवी का मैकेनिज्म वो आश्चर्यजनक रूप से सरल है। इसमें मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है बैटरी पैक, जो गाड़ी के फर्श पर एकदम नीचे लगा होता है और डीसी पावर के रूप में ऊर्जा को जमा करता है। दूसरा है इन्वर्टर, जिसका काम इस डीसी पावर को एसी पावर में बदलना है। और अंत में है इलेक्ट्रिक मोटर। ये मोटर बिना किसी गियर शिफ्टिंग या इंजन को रेव किए तुरंत टॉर्क देती है। बस एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी एकदम स्मूथली आगे बढ़ गई। कोई गियर बदलने का झंझट नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई शोर नहीं। ये सरलता ही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ते हैं ईंधन भरने के नए तरीके पर, यानी चार्जिंग और दैनिक रेंज। नई तकनीक के साथ नई आदतें भी आती हैं। पेट्रोल पंप पर जाके लाइन में खड़े होने की वो पुरानी आदत, उसे अब भूल जाइए। लेवल 2 होम चार्जर का उपयोग करना बिल्कुल अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने जैसा है। जरा कल्पना कीजिए, दिन भर के काम के बाद घर आए, गाड़ी को प्लग इन किया और सो गए। हर सुबह जब उठते हैं तो गाड़ी का टैंक फुल मिलता है। कभी पेट्रोल पंप जाने के लिए रास्ता नहीं बदलना पड़ेगा। और लंबी यात्राओं का क्या? वहाँ लेवल 3 डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस काम आते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं कि सिर्फ 20 से 40 मिनट में ही गाड़ी में सैकड़ों किलोमीटर चलने लायक ऊर्जा भर देते हैं। मतलब जितनी देर में कॉफी पीकर थोड़ा आराम किया जाता है, गाड़ी फिर से सफर के लिए तैयार हो जाती है। और जब रेंज की बात आती है ना, तो तकनीक ने वाकई एक लंबी छलांग लगाई है। आज की मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां आसानी से एक बार चार्ज करने पर 300 से 500 किलोमीटर तक की रेंज दे रही हैं। ये इतना ज्यादा है कि बिना रुके दिल्ली से जयपुर या मुंबई से पुणे जाकर आराम से वापस आया जा सकता है। पहले लोगों को बीच रास्ते में बैटरी खत्म होने का जो डर रहता था, जिसे रेंज एंग्जाइटी कहते हैं, वो अब बहुत तेजी से बीते दिनों की बात बनता जा रहा है। चलिए अब पैसों की बात करते हैं, ईवी का अर्थशास्त्र और इसके स्वामित्व की कुल लागत। जब हम रखरखाव की तुलना करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में इंजन ऑयल बदलना, स्पार्क प्लग बदलना, अलग अलग फिल्टर बदलना, ये सब एक कभी ना खत्म होने वाला खर्च है। लेकिन ईवी में
वहाँ कोई ऑयल या स्पार्क प्लग होते ही नहीं है। मुख्य रूप से बस टायर, विंडशील्ड वाइपर और कभी-कभार ब्रेक फ्लूइड का ही ध्यान रखना पड़ता है। सच तो ये है कि सर्विस सेंटर वाले शायद ईवी मालिकों की शक्ल देखने को तरस जाएं। खराब होने वाले पुर्जे इतने कम होते हैं कि रख-रखाव का खर्च लगभग न के बराबर रह जाता है। और रख-रखाव की इस भारी अंतर के साथ जब ईंधन की बचत जुड़ती है ना, तो पूरा आर्थिक गणित ही बदल जाता है। गाड़ी को बिजली से चलाने का प्रति किलोमीटर खर्च पेट्रोल या डीजल के खर्च का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। ये बात सही है कि ईवी खरीदते समय शुरुआत में शोरूम पर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन जरा उन हजारों रुपयों के बारे में सोचिए जो हर महीने पेट्रोल पर बचेंगे। जब इन सभी बचतों को जोड़ा जाता है तो लंबे समय में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन के पक्ष में झुक जाती है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बन जाती है जो हर किलोमीटर चलने पर पैसे वापस लौटाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन सबसे अहम पॉइंट पर, आजीवन पर्यावरणीय प्रभाव और शून्य उत्सर्जन की हकीकत। सबसे पहली और सबसे शानदार बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कोई टेल पाइप या साइलेंसर नहीं होता। मतलब शहर की सड़कों पर शून्य टेल पाइप उत्सर्जन, कोई जहरीला धुआं नहीं, कोई शोर नहीं। अब कुछ लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं कि इन गाड़ियों को और खास तौर पर इनकी बड़ी बैटरी को बनाने में शुरुआत में ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिससे थोड़ा पर्यावरण पर असर पड़ता है। और ये बात सच भी है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बार बार यही बताते हैं कि कुछ ही वर्षों के इस्तेमाल के बाद एक ईवी अपने निर्माण के उस शुरुआती इम्पैक्ट की पूरी तरह भरपाई कर लेती है, और उसके बाद तो ये अपने पूरे जीवन चक्र में पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा साफ साबित होती है। और ये पॉइंट तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पेट्रोल कार जिस दिन शोरूम से निकलती है, वो अपने पूरे जीवन काल में बस उसी दर से प्रदूषण फैलाती रहती है। वो कभी बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन ईवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां समय के साथ वास्तव में बेहतर होती जाती हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है। खैर, जैसे जैसे दुनिया भर के पावर ग्रिड कोयले से दूर होकर सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गाड़ी को चार्ज करने वाली बिजली भी साफ होती जा रही है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जितनी पुरानी होती है, पर्यावरण के लिए उतनी ही अधिक फायदेमंद बनती जाती है। ऐसा किसी और मशीन में शायद ही देखने को मिलता है। तो अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पर। इस एक्सप्लेनेशन ने हमारे सामने जो तस्वीर पेश की है वो बहुत स्पष्ट है। शुरुआत में कोई भी नई तकनीक थोड़ी अजीब या अपरिचित लग सकती है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चार्जिंग नेटवर्क बड़ा हो रहा है, तकनीक बेहतर हो रही है और कीमतें पहुंच के अंदर आ रही हैं। ये कोट पूरी बात का एकदम सही सार निकालता है। चाहे पैसे बचाने की बात हो या पर्यावरण को बचाने की, इलेक्ट्रिक का रास्ता खुला है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगी या नहीं, वो तो पहले से ही हो रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।